हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। 152x माइनस 378y बराबर -74 और दूसरा समीकरण है -378x प्लस 152y बराबर -604। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए, तो इसको हल करने के लिए हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, इसको लिख लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक समीकरण से एक चर राशि का मान, एक चर राशि का मान निकाल कर दूसरे समीकरण में रख कर समीकरणों को हल करना प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए, यहाँ पे अपने पास जो समीकरण है वो क्या है, 152x माइनस 378y और बराबर में -74। इसको आप समीकरण 1 बना लीजिए और -378 गुणे में x प्लस 152y बराबर में -604, इसको 2 बना ले रहे हैं। पहले हम क्या करते हैं, इस समीकरण को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक में से घटा देंगे 2 को। थोड़ा इसको हम क्या करते हैं, सरल बनाते हैं। तो जब घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 378x, ये प्लस वाला चिन्ह है। तो अगर हम क्या करते हैं, 378 को बाहर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई और फिर यहाँ पे प्लस 152 को अगर हम बाहर लेते हैं, 152 को, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई और बराबर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 604 और माइनस में क्या हो जाएगा, 74 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम क्या करते हैं, x माइनस वाई बाहर लेते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा 378 और प्लस 152, यही होगा। और फिर बराबर में कितना हो जाएगा, अगर हम इसको घटाते हैं तो 604 में से अगर हम क्या करते हैं, 74 को घटाते हैं तो देखिए ये हो गया 604 और इसको हम घटा रहे हैं 74 को, तो क्या हो जाएगा, 4 में से 4 गया 0, यहाँ पे हासिल लेंगे 10, 3 बचा और यहाँ पे 5, तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 530 हो जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 530 आ जाएगा। हमने क्या किया, x माइनस वाई बाहर लिया है, तो x माइनस वाई और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा गुणे में 530 और बराबर में आपका 530। अब ये क्या होगा, इससे कट गया, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया, x माइनस वाई बराबर 1। अब इसको समीकरण हम क्या कर दे रहे हैं, 3 बना दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि लिखते हैं, प्रतिस्थापन विधि से इसमें हम क्या करेंगे, देखिए x माइनस वाई बराबर क्या है, 1, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 1 प्लस वाई। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पे समीकरण 1 क्या आपका, देख लेते हैं, 152x माइनस 378 वाई बराबर में -74। तो 152x माइनस 378 वाई बराबर में माइनस कितना, 74। तो x का मान रखते हैं तो 152 और गुणे में क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई और फिर माइनस क्या हो जाएगा, 378 वाई बराबर में -74। अब यहाँ से देखिए गुणा कराएंगे तो 152 प्लस कितना हो जाएगा, 152 वाई, ये 52 है, 152 वाई और माइनस 378 वाई बराबर में -74, ये हो गया। अब आप देखिए अगर हम क्या करते हैं, इसको घटाते हैं तो या तो हम क्या करें, इसको इस तरफ लाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 378 वाई माइनस 152 वाई और बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 152 और प्लस कितना, 74। तो जब हम क्या करेंगे, 378 में से 152 को घटाएंगे, तो चलिए यहाँ पे घटा लेते हैं।
378 में से 152 को घटा लेते हैं तो यहाँ पे 6 बचेगा। इधर अपना कितना बचेगा, देखिए 7 में से 5 गया, 2 बचेगा, और इधर 1 बच जाएगा। तो कितना, ये इधर 3 में से 1 गया, क्या बच गया, 2, तो 226 बच गया। अब इनको जोड़ लेते हैं, देखिए यहाँ पे 152 और प्लस 74 को जोड़ लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 12 के 2 हाथ में 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 226 ये भी आएगा, 226 इधर भी आएगा। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 226 y और बराबर में 226। तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 226 और बटा में 226। इसको कटा देते हैं तो y का मान 1 आ गया, एक बार में कटेगा। तो y का मान तो हमें 1 मिल गया। अब हमें x का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या मिला था, x बराबर 1 प्लस वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 1 प्लस 1, तो x का मान कितना आ गया, 2, और y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो यही क्या हो जाएगा, आपका x और y का मान आ गया। ये आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।